IMF की एक और शर्त, नए कर्ज प्रोग्राम की पार्लियामेंट से मंजूरी मांग ली। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने बेल आउट पैकेज के अहदाफ और शराइत पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की तजवीज़ दी। कहा, टैक्स, तवानाई, इस्लाहात और हुकूमती कंपनियों की निजकारी के लिए सियासी हिमायत जरूरी। मराहत याफ्ता तबके और ज़राअत को टैक्स नेट पर लाने के लिए टैक्स अथॉरिटी का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात और अमले में बड़ी कमी करने की मांग। हुकूमत प्रोग्राम के अहदाफ और शराइत की आइंदा माली साल के बजट में मंजूरी लेगी। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात में IT कंपनियों से शराकत दारी सेशन में शिरकत। खिताब में कहा कि IT एक्सपर्ट मईशत को डिजिटलाइज करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। UAE के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। कोशिश है पाकिस्तान की मईशत की डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल हो। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन। FPR की हिदायत पर 22 मई तक 20,000 सिम्स बंद हो चुकी। तर्जुमान FPR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को अब तक 30,000 सिम्स ब्लॉक करने के लिए लिस्ट भिजवा चुके। नॉन फाइलर सिम ब्लॉक होने पर नई सिम हासिल नहीं कर सकेंगे। FPR ने बैंकों से टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले अफराद का डेटा भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के ATMs मुंजमद करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। शुगर मिले पूरा साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत पर फरहमी की यकीन दहानी कराएं। चीनी की बरामद से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि चीनी बरामद की इजाजत ना दी गई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। शुगर मिल्स ने रवां सीजन गन्ने के काश्तकारों को 800 अरब रुपए में से 760 अरब रुपए अदा किए। मजीद 40 अरब रुपए अदा करना है। चीनी बरामद ना हुई तो मिले नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। निकाह केस में बानी PTI और मुश्ता बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। 29 मई को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। मुश्ता बीबी के वकील ने कहा, रिजवान अब्बासी साहब, आपने अभी तक अपने दलाइल नहीं दिए। जज शाहरुख अर्जुमंद बोले, आपने भी तो दलाइल देने हैं, आप हतमी दलाइल दे दें। अदालत ने रिजवान अब्बासी को हर हाल में वीडियो लिंक पर दलाइल देने की हिदायत की। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट तैयार, कल असेंबली में पेश किया जाएगा। आइंदा साल का माली मीज़ानिया मुमकिना तौर पर 1700 अरब से जायद होगा। ADP के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बाज़ सेक्टर्स पर टैक्स में कमी का फैसला। कुछ नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। तंबाकू और दीगर शोबों पर PE ड्यूटी लगाने की तजवीज़। मालाकन डिवीजन समेत ज़म अजला में टैक्स नफाज पर विफाक को मुशावरत की पेशकश की जाएगी। बजट तजावीज़ वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। इक्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास। दहशतगर्द हमले में हलाक चीनियों के लिए पैकेज की मंजूरी एजेंडे में शामिल। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल के माली मसाइल हल करने के लिए फंड्स की मंजूरी मुतवक्के। वजारत कौमी सेहत को वैक्सीन प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए से जायद की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान स्टील मिल्स को गैस की फराहमी के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी जाएगी। वजारत तवानाई के लिए 2 अरब रुपए से जायद की ग्रांट पर गौर। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में। दादू और मोंजो दाड़ू में पारा 49 डिग्री को छू गया। सखर, नवाबशाह और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री, मिठी और में 47, जबकि हैदराबाद, बहावरपुर, DG खान, तुरबत और डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 44, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 45, पिशावर में 37 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 की महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है।
कोशिश करें दोपहर में घर से बाहर ना निकलें, निकलना पड़ जाए तो सर को ढांप कर रखें। टीबी माहिरीन का हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियात बरतने का मशवरा। कहा, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए शहरी पानी और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। ताज़ा मौसमी फलों और मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तबीयत खराब होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें। महंगाई के मारे और गर्मी के झुलसाए सार्फिन को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। नेपरा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सीपीपीए ने नए माली साल के लिए पावर परचेजिंग प्राइस के तायुन की दरखास्त कर रखी है। आइंदा माली साल से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 से 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। क्वेटा में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 15 और देहात में 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुल्तान में 5 और देहात में 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली ना आने से पानी की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली बनाने वाली कंपनियों ने अवाम की जेबों पर डाका डाला। एक कंपनी ने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई मगर अरबों रुपए वसूल किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, अवाम ने अपनी जमा पूंजी से सोलर सिस्टम लगवाए, अब इन पर भी टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। बिश्केक में फंसे सिंध के तलबा को लेकर पहली परवाज की कराची आमद। बच्चों को सही सलामत पाकर वालिदैन जज्बात पर काबू न रख सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर खुद तलबा का इस्तकबाल किया। वापस आने वालों में 55 लड़कियां और 150 लड़के शामिल। ताल्लुक कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर इलाकों से है। तलबा ने कहा, हालात बेहतर जरूर हुए हैं लेकिन वापसी में ही आफियत थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अभी मजीद तलबा किर्गिस्तान में हैं, कोशिश है उनके लिए मजीद परवाजें भेजें। मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिश भी करेंगे। वजीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और अवामी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम की बेहतरी के लिए हर शोबा मेरी तरजीह है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम जारी। कीमतों में इस्तेहकाम और महंगाई पर कंट्रोल के लिए भी काम कर रहे हैं। अवाम की खदमत करके खुशी होती है, हर रोज खुशी से सरशार घर जाती हूँ। टीबी के मरज की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने अमेरिका के ताउन से प्रोग्राम का आगाज कर दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वजीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा बिचोहू के साथ तब तक से निपटने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 5 साला प्रोग्राम के लिए $90 लाख फराहम किए गए हैं। अमरीकी सफीर ने कहा, टीबी से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। अवाम की तकलीफ से आगाह हैं। गैर कानूनी बस अड्डों और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में खिताब। बोले कि सूबे में सफरी सहूलतें बेहतर हो रही हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सोलर पर टैक्स लगाना नामुनासिब और जुल्म होगा। बिजली पर सब्सिडी नहीं दी जा रही तो मुतबादिल एनर्जी टैक्स का कोई जवाज नहीं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में इमाम रजा के रोजे के हाथे में होगी। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। मशहद की सड़कों पर हजारों अफराद अपने महबूब लीडर को सफर आखिरत पर रवाना करने के लिए जमा। कराची में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने 80 गज मकान के लिए तामीराती तखमीने की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तामीर का तखमीना 14,37,165 रुपए लगाया गया। बिजली के कामों की मद में 74,000 रुपए खर्च होंगे।
पानी और सीवरेज के काम की मद में 78,000 रुपए का तखमीना। हैदराबाद में दूध फरोश की बेटी ने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 22 साला महनूर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। डिपार्टमेंट, फैकल्टी और टॉप पोजीशन का तलाई तमगा अपने नाम किया। महनूर के वालिद मोहम्मद सलीम राजपूत कहते हैं, मुश्किल हालात में तालीम दिलाई, बेटी ने मायूस नहीं किया। शादीशुदा खातून के पासपोर्ट पर वालिद या शौहर के नाम के इंदराज का मामला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को मामले का जायजा लेकर हल पेश करने की हिदायत। कहा कि शादीशुदा खवातीन की सहूलत को मद्देनजर रखकर हल निकाला जाएगा।